नमस्कार बच्चों। आशा है आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे कि मैं पढ़ूं। तो आप लोगों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कक्षा 8 के बच्चों के लिए लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मानव नामक अंग्रेजी के इंग्लिश रीडर पुस्तक से मैं हिंदी अनुवाद लेकर इस वीडियो में आई हुई हूँ, जिसे आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। आपको अंग्रेजी से हिंदी आ जाएगा लगानी। ठीक है बच्चों, मैं सुना रही हूँ आपको प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम सामान्यतः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। बच्चों, भारत के 11वें 2002 से लेकर के 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में पैदा हुए थे। यद्यपि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे बच्चों, किंतु वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वह एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु से रामेश्वरम मंदिर में नाव के द्वारा हिंदू तीर्थ यात्रियों को ले जाते थे। तो उनके पिता स्थानीय मस्जिद में एक इमाम भी थे और उनकी मां आशी अम्मा एक कुशल गृहिणी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कम उम्र में ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। वह अपने परिवार की मदद के लिए इमली के बीज और समाचार पत्र भी बेचते थे। रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई करके APJ अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में प्रवेश लिए। वह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित था, जहां उन्होंने 1954 ईस्वी में भौतिक शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास तकनीकी कॉलेज से एरो इंजीनियरिंग में विशेष शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मद्रास तकनीकी कॉलेज में एरो इंजीनियरिंग में विशेष शिक्षा प्राप्त की, माने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। वे एक इंजीनियर बनने के शौकीन थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति बनाए गए। 1958 ईस्वी में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम किए। इसके पश्चात 1963 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से वे जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ISRO से। भारतीय उपग्रह के क्षेत्र में तथा DRDO के मिसाइल कार्यक्रम SLV-3 में भी उन्होंने बहुत काम किया। SLV-3 की परियोजना के निदेशक के रूप में उन्होंने भारतीय उपग्रह SLV-3 छोड़कर तथा उसके विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान दिया। वह भी कार्य किए और यह भी किए, निदेशक का भी कार्य करते थे और विकास एवं प्रबंधन का भी काम किए। रोहिणी आग्रह को उपग्रह पृथ्वी के ग्रह पथ में प्रवेश कराया। रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के ग्रह पथ में भी प्रवेश कराए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसा मिसाइल इन्होंने विकसित किया। प्रक्षेपित मिसाइल और प्रक्षेपक वाहन तकनीक के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्य की दृष्टि से उनके भारत को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें लोग क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को। वे महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर,
इग्नाइटेड माइंड्स टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक में उन्होंने एक विकसित भारत के रूप में अपना स्वप्न माने अपना विचार व्यक्त किया है। राष्ट्र के नवयुवकों को उनका परामर्श था कि बार बार स्वप्न देखो। क्या देखो? बार बार स्वप्न देखो। उन्होंने स्वप्न विचारों में परिवर्तित होती हैं यह कहा, और विचार का परिणाम भी कार्य होता है। जब आदमी सपना देखेगा तभी तो कार्य करेगा। जब उसके सपने ही नहीं होंगे, उसके विचार ही नहीं होंगे, तो कार्य क्या होगा? ये बात उन्होंने बताई थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1921 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 में देकर सम्मानित किया था। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन शास्त्र IIM में भाषण देते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक साधारण एवं सरल, नम्र किंतु अपने और हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की एकाएक असामयिक मृत्यु पर संपूर्ण विश्व अचंभित और दुखी हो गया था। उनके मृत्यु का जब समाचार मिला तो सभी लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक थे, और जा कर के विश्वविद्यालयों में बच्चों को अच्छे अच्छे बातें बताते थे, मोटिवेशन करते थे। उनकी प्रेरणा से कई लोग बहुत काम किए। तो इस तरह से इनका जो है मृत्यु का समाचार जब लोग सुने तो बहुत दुखी हुए बच्चों। ठीक है, अब आप आगे इसके बारे में 2-3 बार सुन लेंगे तो